गाइस अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उसके बारे में सब समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो यहाँ पे मोल्टेन स्टेट का मतलब क्या हुआ? मोल्टेन स्टेट का मतलब हुआ मेल्ट हुआ स्टेट, मतलब पिघला हुआ। और एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? उसको अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा वो एक्वा सोल्यूशन होगा। तो मोल्टेन स्टेट या एक्वा सोल्यूशन, किसी भी कंडीशन में अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो उसका मतलब हुआ कि वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट होता है या नहीं होता है? ठीक है, और इवन अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा भी तो दो टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे समझेंगे? वो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग बीकर में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो जो बल्ब है वो अच्छे से जलेगा। ठीक है, और अगर हम लोग बीकर में वीक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो बल्ब जलेगा लेकिन उतने अच्छे से नहीं जलेगा, थोड़ा डिम रहेगा। ठीक है, हल्का सा जलेगा। और अगर हम लोग बीकर में नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइट है ही ना, तो बल्ब जलेगा ही नहीं। ठीक है ना, इससे हम लोग को समझ में आता है कौन कौन सा सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोलाइसिस को आगे समझने के लिए पहले हम लोग को इलेक्ट्रोड समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड्स क्या होता है। इलेक्ट्रोड्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि करंट को सल्यूशन का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एंटर करने देता है या करंट को उसमें से निकलने देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आर द सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू एंटर और लीव द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो तरह का इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड और दूसरा एनोड। बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम लोग एनोड बोलेंगे, और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स जनरली किसी मेटल का होता है या फिर कार्बन का होता है, और वो भी कार्बन में मेनली ग्राफाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता। जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो आयंस में ब्रेक होगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जैसे जब हम लोग NaCl मोल्टेन NaCl को यूज़ करते हैं, तो मोल्टेन NaCl को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो जब वो मोल्टेन होता है तो वो आयंस में ब्रेक होता है। ठीक है, जैसे NaCl मोल्टेन NaCl, ठीक है, जब हम लोग यूज़ करेंगे तो मोल्टेन NaCl Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। वहीं हम लोग एक दूसरा सोल्यूशन लेते हैं, मान लो एक शुगर सोल्यूशन लिए, तो शुगर सोल्यूशन जो है वो आयंस में ब्रेक नहीं होगा, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो करेगा और इसलिए वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो अब इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको एक बार रीड करो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, जिसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और वो भी वो जो कंपाउंड है वो मोल्टेन स्टेट में होगा या फिर एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, दो ही कंडीशन में होगा। बाय द पैसेज ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब यहाँ पे हम लोग जो घर में अल्टरनेटिंग करंट आता है उसको नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट करंट यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कोई बैटरी कोई सेल इस तरह का चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली क्या बोला गया है? रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ आयंस एज न्यूट्रल एटम्स। तो डिस्चार्ज ऑफ आयंस का मतलब हुआ आयंस जिस पे अगर प्लस हो या माइनस हो वो जब न्यूट्रल में चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब वो डिस्चार्ज हो गया। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो उसमें कैटायन है, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, कैटायन जो कि पॉजिटिव है तो वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कैथोड है, तो मतलब कैटायन जो कि पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाएगा क्योंकि कैथोड निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और वहीं एनायन
जो कि निगेटिव आयन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, क्योंकि जो निगेटिव आयन होगा वो पॉजिटिव के तरफ जाने का कोशिश करेगा। तो निगेटिव आयन मतलब एनायन वो जाएगा एनोड के तरफ, क्योंकि एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो बोला है डिस्चार्ज ऑफ आयंस, तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि जैसे यहाँ पे मान लो मोल्टेन NaCl यूज़ हो रहा है, तो NaCl ब्रेक हो गया Na+ और Cl- में, तो यहाँ पे कैटायन हो गया Na+ और एनायन हो गया Cl-। तो Na+ जाएगा कैथोड के तरफ निगेटिव टर्मिनल की तरफ, और Cl- जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मतलब एनोड की तरफ। ठीक है, यहाँ पे Na+ जो कि पॉजिटिव है वो जाएगा निगेटिव टर्मिनल मतलब कैथोड की तरफ, और यहाँ पे Cl- जो कि एक निगेटिव आयन है, एनायन है, वो जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मतलब एनोड की तरफ। तो उसके बाद Na+ जब कैथोड की तरफ जाएगा तो Na+ वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो डिस्चार्ज होकर के Na में चेंज हो जाएगा, और Na का मतलब एक न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल मेटल हो गया। तो सिंस ये मेटल है तो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, और वहीं Cl- आयन जो कि एनोड की तरफ जाएगा तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्योंकि उस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो डिस्चार्ज होकर के Cl में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब एनोड पे इसी तरह से दो Cl आपस में कंबाइन करके Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, और Cl2 मॉलिक्यूल एक गैस होता है तो वो बबल बन के एनोड की तरफ से उठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ डिस्चार्ज होने का मतलब Na+ जब Na में चेंज हो जा रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। Cl- जब Cl में चेंज हो गया तो मतलब क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं एनोड और कैथोड का डिफरेंस। एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और वहीं कैथोड जो है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। एनोड के पास एनायन आएगा, एनायन माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, और कैटायन जो कि पॉजिटिव आयन है, कैटायन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। और हम लोग ये ऑब्जर्व कर चुके हैं, ये अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि यहाँ पे जो एनायन है, एनायन एनोड पे क्या करता है, डिस्चार्ज होने के लिए वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाले प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। और वहीं कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे जब कैटायन जा रहा है तो उस पर एक प्लस चार्ज है, तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है डिस्चार्ज होने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड पे कैटायन हमेशा इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोला जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो ये थर्ड डिफरेंस हुआ। तो वापस से एक बार तीनों डिफरेंसेस को समराइज़ करते हैं। फर्स्ट, एनोड इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड कैथोड इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। Anions move towards anode, cations move towards cathode। ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो यहाँ पे हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयन व्हेन मोल्टेन और इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीटली आयंस में टूट जाता है। ठीक है ना, इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। वहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो वो कंप्लीटली आयंस में ब्रेक नहीं होगा, वो पार्शियली होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हम लोग एक वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज किए, ठीक है ना, मान लेते हैं एग्जांपल भी ले लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर हम लोग 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड डाले, ठीक है ना, तो आउट ऑफ 100 हो सकता है वो 20 या 25 या 30 मॉलिक्यूल्स आयंस में ब्रेक हो जाए, और जो बाकी का बाकी
मॉलिक्यूल है वो एज इट इज मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल ही रहेगा, वो डिसोसिएट नहीं होगा। इसलिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पार्शली डिसोसिएट होने की वजह से, पार्शली आयंस में डिसोसिएट होने की वजह से वो पूरा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और वहीं नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एकदम भी आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, वो सिर्फ मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल ही रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वो आयंस होगा। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल आयन में चेंज नहीं हुआ उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। दैट मीन्स इन वीक इलेक्ट्रोलाइट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। तो उस हिसाब से नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, ओनली अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, उसमें आयंस रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, ओनली अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है ना, तो अब एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और द सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आर ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जितना भी वीक बेस, वीक एसिड और द सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड बेसेस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वही नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है जैसे सुगर सोल्यूशन, पेट्रोल, शुगर और भी बहुत सारा होता है, वो भी एग्जांपल यहाँ पे आपके स्क्रीन पे। ठीक है, आपको ये याद भी रखना होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जितना भी एग्जांपल है ये आपको दिमाग में अच्छे से याद रखना पड़ेगा।